अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 13 स्टार्ट करेंगे, जो कि टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल है। काफ़ी लेंथी लेसन है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उनके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह इजीली हमारा लेसन जल्दी कवर हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 66 देखिए, जिसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया गया है कि रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रिटन टेक्स्ट से जो है वो मीनिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक्टिवली साथ साथ हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो हमने पढ़ा होता है, ठीक है। यानी कि अपने माइंड में हम कुछ ना कुछ सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ सवालों के हमें जवाब मिल रहे होते हैं। तो ये रीडिंग की डेफिनेशन है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि रीडिंग स्किल जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्किल है, ठीक है, अगर तो ये रीडर के इंटरेस्ट से मिलता जुलता ना हो, ठीक है, उससे लिंक ना करता हो, ठीक है, तो ये एक तरह से बोरिंग भी हो जाता है और कॉम्प्लेक्स स्किल भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए गए हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम मीनिंग जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है कि इट इन्वॉल्व द रीडर एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि रीडर बैकग्राउंड नॉलेज अगर तो इससे लिंक करती होगी तो आप लोग इजीली जो है वो मीनिंग निकाल सकते हैं। उसके अलावा द इंफॉर्मेशन सजेस्टेड बाय द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन सजेस्ट की जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है मीनिंग फाइंड करने के लिए। उसके अलावा द मीनिंग कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट वहाँ से भी मीनिंग आता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये असल में मीनिंग फाइंड करने के लिए बताए गए हैं, ठीक है। अब उसके अलावा बताया गया है कि रीडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है वर्ड रिकॉग्निशन में, यहाँ से हम वर्ड को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि इजीली हम अपने कॉन्टेक्स्ट को या टेक्स्ट को समझ सकते हैं। और उसके अलावा फ्लुएंसी, यानी कि रीडिंग इज़ ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट फ्लुएंसी, कि इसके थ्रू हम इजीली जब मीनिंग निकाल लेते हैं, जब अपने कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, तो हम एक तरह से फ्लुएंट भी हो जाते हैं, ठीक है, रीडिंग में। उसके अलावा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग की बात की गई है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव का कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी अच्छी तरह आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं रीडिंग में क्या है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि यहाँ पर टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट से या अपनी खुशी से जो मर्ज़ी रीड कर लें, ठीक है। उनमें अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं या अपने इंटरेस्ट से रेलेवेंट कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हम इंटेंसिव की बात करें तो ये असल में टीचर ड्रिवन होता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है या स्टूडेंट खुद पढ़ते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अब उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि सच एज रीडिंग फॉर जिस्ट, जिस्ट जो है वो असल में कहते हैं किसी चीज़ का खुलासा या समरी, ठीक है। अब स्किमिंग किसे कहते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो रीडिंग की जाए वो स्किमिंग होती है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी मखसूस इन्फॉर्मेशन के लिए की जाए उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। और उसके अलावा हम डिटेल कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। अब यहाँ पर बताया कि रीडिंग पर्पस कॉम्प्रिहेंशन, अगर तो आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्विज भी है कि रीडिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी किस तरह से है कि सम टाइम आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो रीड कर रहे होते हैं, आपका ये पर्पस होता है। सम टाइम आप खुश होते हैं, सम टाइम आपने अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, आप लोगों को जो बता दिए हैं, जस्ट इनको जो हाईलाइट किया वो याद कर लीजिएगा। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रीडर के क्या सिफात होती हैं गुड रीडर की, ठीक है। अब उनमें बताया गया कि रीड्स एक्सटेंसिवली, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट से रेलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। कोई बर्डनसम चीज़ नहीं करते, ठीक है, जो उनका दिल करता है वो करते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल रीडिंग स्टाइल होता है उनका, अपने टाइम से पढ़ते हैं। इंटीग्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, ठीक है, विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो इकट्ठा करते हैं। मोटिवेटेड होते हैं, रीड करते हैं फॉर अ पर्पस, जैसे कि मैंने बताया है कि रीडिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। उसके बाद बताया गया कि रिलाई ऑन डिफरेंट स्किल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, अगर तो पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि रीडिंग एक प्रोसेस है, यानी कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। अब किसके दरमियान इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जो रीडर है वो और जो टेक्स्ट वो पढ़ रहा है उसके दरमियान ये एक तरह से एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एक दूसरे को सुन रहे होते हैं ना, यानी कि रीडर जो है वो सुन रहा है और जो टेक्स्ट है वो अपनी सारी बातें बयान कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ये भी आपको क्विज में आ सकता है। अब हमने थोड़ा डिटेल में, थोड़ा ब्रीफली जो है वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग को पढ़ना है और इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें। एक्सटेंसिव रीडिंग में उन्होंने बताया कि इट्स द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जब आप अपने शौक से पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका शौक नहीं है तो आप 2 या 3 लाइनें भी नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इट्स अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एनी कोर्स विद द गोल ऑफ बिल्डिंग एकेडमिक। अब इसका क्या मतलब है कि हर इंस्टीट्यूशन को अगर तो वो रीडिंग स्किल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लर्नर्स या स्टूडेंट्स के दरमियान, तो उन्हें चाहिए कि इस एक्सटेंसिव रीडिंग को जो वो लाजमी ऐड करें, ठीक है। अब अगली लाइन में बताया कि वन डज नॉट बिकम अ गुड रीडर अनलेस वन रीडर लोट, यानी कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए लेकिन
इट डज़ंट मीन कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो गुड रीडर होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर शेयर की गई है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग मटीरियल में क्या बताया गया है, अगर तो आप एक एक वर्ड का मीनिंग तलाश करने लग जाएंगे तो ये जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए जो है थोड़ा सा बर्डनसम हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो बेहतर है कि उनको अप्रोप्रिएट सा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जो कि इजीली उनके लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो, ठीक है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आप लोग स्पेशली रिटन मटेरियल फॉर ईयर यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग में लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर भी ऐड कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ स्टोरीज होती हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है। तो ये सब ऐड हो सकते हैं। तो इनको उन्होंने बताया सेकंड लाइन में, इनको हम ग्रेडेड रीडर्स और सिंप्लीफाइड रीडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया है कि अगर तो आप कुछ वर्ड्स या ग्रामेटिकल थिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है कि वो इजी हो, जो कि स्टूडेंट्स इजीली समझ सकें और कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उसको पढ़ सकें, तो इसलिए वो भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं एक्सटेंसिव रीडिंग मटेरियल के बारे में, अगर पूछा जाएगा तो ये बता दीजिएगा। उसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएँ, ये भी जो है वो उनके दरमियान इंटरेस्ट पैदा कर सकती है रीडिंग के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र यानी कि टीचर का क्या रोल होता है एज अ ऑर्गेनाइज़र, वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ रीडिंग, ठीक है। उसके अलावा और भी पॉइंट्स है, उसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। एज आ ट्यूटर क्या काम होता है, वो एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ जिसमें उसको कन्फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। टेल देम व्हाट्स ही एक्सपेक्ट ओवर अ पीरियड, ठीक है, क्या क्या उसने लर्न किया है, क्या क्या वो लर्न कर रहा है, ठीक है। मोटिवेटेड यानी कि वो स्टूडेंट्स को परसवे करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, ठीक है। उसके अलावा उनको उनके बेनिफिट्स भी बताते हैं। उसके अलावा ईयर टास्क में क्या हो सकता है, एक्सटेंसिव रीडिंग टास्क में आप लोग वीकली रीडिंग डायरी ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट बुक रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड मटेरियल ऐड कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब टॉपिक 68 है। अब इसमें बताया गया इंटेंसिव रीडिंग के बारे में कि इट इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि सम टाइम क्या होता है कि इस स्किल के लिए यू कैन रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, आप लोग छोटा टेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं और उसका मकसद ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, यानी कि स्किल का यही मतलब है ना कि आप लोगों का मेन एम है फॉर स्पेसिफिक स्किल, फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पीछे हमने एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ा तो उसका मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, जबकि यहाँ इंटेंसिव रीडिंग में आप थोड़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। अब यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग IR सीक्वेंस इन अ क्लास, इट हेल्प स्टूडेंट प्रैक्टिस स्पेसिफिक स्किल सच एज स्किमिंग, स्किमिंग का मैंने बताया फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग और जस्ट, और स्कैनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है वो स्किल स्टूडेंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकता है IR जो है। अगर इसके बेनिफिट्स पूछे गए तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। उसके अलावा इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, स्किमिंग अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा स्कैनिंग में आप लोग जो है वो मैच, हेडिंग्स और पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा टीचर का रोल एज अ ऑर्गेनाइजर, टेल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली अबाउट द पर्पस ऑफ देयर रीडिंग, के क्या स्पेसिफिक चीज़ उन्हें पढ़नी है वो पर्पस बताते हैं। और ऑब्जर्वर के तौर पर क्या होता है कि गिव द स्टूडेंट्स ड्यू स्पेस, यानी कि जिस टाइम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको इंटरप्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, ऑर्गेनाइजर्स के स्टूडेंट से सवाल पूछें कि आया कि उन्होंने कुछ पढ़ा भी है, उन्हें कुछ समझ आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा प्रॉम्प्ट करें स्टूडेंट्स को कि वो जो है वो लैंग्वेज फीचर्स को भी समझने की कोशिश करें, प्रॉम्प्टर में ये बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस ऑफ अ वोकैबुलरी लर्निंग, अ कॉमन पैराडॉक्स इन रीडिंग लेसन, स्टूडेंट्स में बी वरीड अबाउट द मीनिंग ऑफ एवरी सिंगल वर्ड्स, यानी कि हर वर्ड में जो है वो स्टूडेंट्स वरीड होते हैं, टीचर में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू रीड फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग इन द फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग, ठीक है, यानी कि पहले तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करें और पूछें कुछ क्वेश्चन, उसके बाद जो है वो सेकंड पर जब वो रीड करें, एंड देन लेटर ऑन दे मे बी अलाउड टू आस्क अबाउट इंडिविजुअल वर्ड्स, उसके बाद वो है एक एक वर्ड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हेंस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की, उनकी पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करना चाहिए। अब जिक्सा रीडिंग के बारे में क्या बताया कि स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो पढ़ें और उसके बाद जो है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और उसको इकट्ठा भी करके जो है वो होल स्टोरी की फॉर्म में भी इकट्ठा करें और उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक 69 है जिसमें कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल, कि जो इंस्ट्रक्टर है वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता के। अब कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रेटेजिक रीडर जो होता है क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है गोल ऑफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके अलावा ही नोज हाउ टू वर्क इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके अलावा ही आल्सो हैज स्ट्रेटजीज टू डील विद मिसकॉन्सेप्शन, टू डील विद प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेटेजिक रीडर के बताए गए हैं। उसके अलावा कुछ स्ट्रेटजीज जिसमें प्री व्यूइंग है, प्रेडिक्टिंग है। प्री व्यूइंग में क्या आ जाता है,
पहले तो एक तरह से जिस तरह जायज़ा लेना होता है ना पूरे टेक्स्ट का, वो लें, ठीक है। किस तरह से रिव्यूइंग टाइटल्स, सेक्शन हेडिंग्स एंड फोटो कैप्शंस टू गेट अ सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, टू गेट अ सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके अलावा प्रेडिक्टिंग में क्या है, इसमें प्रेडिक्शन अबाउट कंटेंट एंड वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है वो उसके बाद फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उसके बाद स्किमिंग और स्कैनिंग का प्रोसेस आ जाता है, वही कि जनरल इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन दोनों पर फोकस करें, ठीक है। यूजिंग अ क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट टू गेट द मेन आइडिया, ठीक है। समटाइम हम सरसरी सा जायज़ा लेते हैं ना, ऊपर से नीचे तक पूरा टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने ज़हन में याद रख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं भी इसी तरह रीड करती हूँ। उसके अलावा गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अपनी पुरानी नॉलेज को यूज़ करें, एंड द आइडियाज़ इन द टेक्स्ट एज क्लूज, और क्लूज की फॉर्म में जो है वो आइडिया ले। पैराफ्रेजिंग जो है इज़ हैपन एट द एंड ऑफ द सेक्शन, ठीक है, यानी कि सेक्शन के एंड पर होता है। इसमें क्या होता है कि चेक करना कॉम्प्रिहेंशन बाय रीस्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ इन द टेक्स्ट। उसके अलावा समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जनरेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट। उसके बाद रिपेयरिंग करते हैं अपने कुछ मिसकॉन्सेप्शंस को बाय गिविंग द राइट आंसर्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं जो कि हम क्लासरूम में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो समझ आ जाएगी। उसके अलावा गोल्स एंड टेक्निक्स बताए गए हैं फॉर टीचिंग रीडिंग, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्टर का एम होता है कि वो स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रेटजीज़ बताए जिनके थ्रू जो है वो टेक्स्ट को इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकें, उसकी रेलेवेंट और इरेलेवेंट नॉलेज जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो इसमें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग प्रोसेस में क्या है कि दे डेवलप स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। उसके अलावा दे आल्सो इनकरेज स्टूडेंट, दे डू नॉट अज्यूम द स्टूडेंट विल ट्रांसफर, यानी कि ये सब में क्या बताया गया है कि रीडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कुछ लर्न करते हैं। हमें पता है, हम ये सारी बातें खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड रीडिंग स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि रीडिंग से पहले, बिफोर रीडिंग, आप जो है वो प्लान कर लें, ठीक है, फॉर द रीडिंग टास्क। डिटरमिन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम द टॉप डाउन और फ्रॉम द बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होगा कि आपने पूरे टेक्स्ट को जो है वो रीच करना है, या फिर बॉटम अप में क्या है कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स जो है वो ढूंढ कर जो है वो आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग, इसमें क्या करना है कि मोनीटर करना है कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है, डिसाइड करना है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या समझना है, क्या समझना नहीं है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग क्या होता है कि इवेलुएट करना है कॉम्प्रिहेंशन को। ये एक तरह से पार्टिकुलर टास्क है, और इसमें क्या हम करते हैं, इवेलुएट करते हैं अपनी पूरी प्रोग्रेस को, हमने क्या रीड किया होता है, ठीक है। उसके अलावा आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। अगर तो आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कम एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप लोग चाह रहे हैं कि और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं यही कहूँगी टू द पॉइंट चलें, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल, यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जो हाईलाइट किया कि रेदर देन सिंप्लीफाइंग अ टेक्स्ट बाय चेंजिंग इट्स लैंग्वेज, मेक इट मोर अप्रोप्रिएट बाय लिसिटिंग स्टूडेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि वही बात बताई गई है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हर चीज़ ईजीली एक्सप्लेन की गई हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स के चाहिए कि रिव्यू करें न्यू वोकैबुलरी बिफोर रीडिंग। उसके अलावा आस्किंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म टास्क, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को टास्क भी दिए जाएं दैट आर विद इन देयर कॉम्पिटेंस, स्किमिंग और स्कैनिंग, ठीक है। तो ये सारी ऑथेंटिक मटेरियल की बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद टॉपिक 71 है, जिसमें बताया गया कुछ एक्टिविटीज़ अप्लाई की जाएँ फॉर डेवलपिंग रीडिंग्स। क्या कुछ रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हैंडिंग आउट द असाइनमेंट एंड सेंडिंग स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं कि वो इन्हें सोल्व करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनमें हमारे पास प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करती है रीडिंग के दौरान, और इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अब प्री रीडिंग में क्या होता है, इसमें रीडिंग से पहले जो है वो पूरी जो कॉन्टेक्स्ट होता है या टेक्स्ट होता है उसका जायज़ा लें, ठीक है। तो बताया गया एम टू रेज द रीडर्स नॉलेज ऑफ व्हाट दे आर अबाउट टू रीड, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि टेल योर पार्टनर कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा, कुछ क्विज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल रीडिंग टास्क है कि ये जेन्युइनली कोलैबोरेटिंग रीडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। और पोस्ट रीडिंग टास्क क्या है कि लास्ट पर आपने पूछना है या अपने आप से खुद क्वेश्चन करना है कि आपने क्या रीड किया है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। बाकी जो ये लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 71, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटजीज़ इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने एक एक लाइन हाईलाइट किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रीडिंग से पहले प्री रीडिंग है, उसके बाद जो है वो कुछ प्रेडिक्शन है वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान आपने क्या करना है, और उसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज़ दैट पोस्ट रीडिंग टास्क। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।